विद्यार्थियों ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आइए अगली क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस आपको फ्री में दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको पे करना है लाइक के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में और शेयर के फॉर्म में। आप इतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं। अरे यहाँ पर मैं लगातार आपके लिए पर डे क्लास रिकॉर्ड करना और उसको आप तक पहुँचाना, आप इसके बदले में कुछ पे कीजिए। और वो पे आपको पैसे के फॉर्म में नहीं करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। आप अगर ये करते हैं तो हमको भी थोड़ा सांत्वना मिलता है कि हम जो कर रहे हैं उसके प्रतिफल में हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो बस आप हर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चे तक मुफ्त में शिक्षा पहुँचे वो पूरा होगा, ठीक है। आइए क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लगातार यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 4 अक्टूबर को, उसको ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं। और जो संबंधित मुद्दे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी इशू जो बनकर के सामने आए, जिन पर काफ़ी बहस हुई पिछले 1 साल में, उनको हम कवर कर रहे हैं इस सेशन में, लगातार करते आ रहे हैं, जिनसे सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है। तो उसी क्रम में आज एक मुद्दा हम ले रहे हैं नेशनल लैंग्वेज का। नेशनल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी बातें पिछले जो है 1 साल में तो हो ही रही हैं, लेकिन ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ये देश के आज़ादी के साथ छिड़ने वाली ऐसी बहस है जो आज तक समाप्त नहीं हुई है और मुझे लगता है कि ये कभी समाप्त भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कई बार जब ये किसी एक्ट के माध्यम से या किसी नए प्रावधान के माध्यम से बहस का मुद्दा बनती हैं तो उस वर्ष के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। तो नेशनल लैंग्वेज से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉमन सा सवाल है और जिसे अक्सर विद्यार्थी गलत करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या भारतीय संविधान ने किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है? पहला सवाल तो यही है। चलिए उत्तर दीजिए, क्या है बताइए, आप भी बताइए कि क्या भारतीय संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है? चलिए कमेंट करके जवाब दीजिए इसका। हम तो बताएंगे ही सही क्या है, दिया है कि नहीं दिया है या क्या है, मैं बताऊंगा आपको। पहले आप अपना जवाब दे दीजिए, थोड़ा वक्त आपको देता हूँ, आप फट से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ठीक, कमेंट डिलीट मत कीजिएगा, आप ना चेंज कीजिएगा, मैं कल देखूंगा कि आपने कमेंट क्या किया है। तो भारतीय संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। आज के बाद से आप ये गलत नहीं करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। नोट डाउन कर लीजिए अपने दिमाग में और आज के बाद से किसी परीक्षा में गलती मत कीजिएगा। कल 14 सितंबर था, इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे यहाँ टीचर ही नहीं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मैंने देखा है जो स्कूलों में एकेडमिक्स में चल रही होती, वहाँ पर लिखा होता है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। टोटल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। भारतीय संविधान ने किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है, ठीक है। तो आज के बाद से आप ये गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ये बहुत ज़रूरी तथ्य था इसलिए आपको मैंने बता दिया।
कि तो अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित सवाल क्या बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया तो क्या डिस्प्यूट है हिंदी और इंग्लिश का, क्यों उस पर इतनी बहस हुई, भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसमें किसी नेता की मौत हो जाती है। यानी कि भाषा इतना बड़ा मुद्दा आखिर बना क्यों? अगर नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित किया गया तो मुद्दा क्यों बना? तो मुद्दा इसलिए बना क्योंकि भारतीय संविधान हिंदी इन देवनागरी लिपि स्क्रिप्ट, तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर वाले सही कर लेंगे सेंटेंस सही है कि नहीं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि और भाषा हिंदी, यानी कि हिंदी भाषा जो है प्लस किस लिपि में? देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। ठीक है, हिंदी जो आप अभी लिखते हैं वर्तमान में वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में जो हिंदी है उसे भारतीय संविधान ने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया। ये बात सही है और सवाल भी यहीं से बनेगा। ठीक है, तो नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, ना इंग्लिश ना हिंदी या और कोई भी लैंग्वेज इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय संविधान कहता है कि भारत का एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा जो कि हिंदी होगा और स्क्रिप्ट कौन सा होगा? देवनागरी होगा। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है उस पर हम बात करते हैं। अब चूंकि जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त अंग्रेज हमको राजनीतिक आज़ादी दे करके जा रहे थे। ठीक है, एक तरीके से तो उस वक्त जितने भी ऑफिस थे, जितने भी मिनिस्ट्री के काम थे या जितने भी ऑफिशियल काम थे, सारे काम किस लैंग्वेज में होते थे? इंग्लिश में होते थे। इवन इंडियन पॉलिटिशियन जो भारतीय नेता थे वो भी अपने हर काम इंग्लिश में करते थे, क्योंकि वो लोग क्या थे? दे आर इलीट क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो भारतीय समाज के उच्च वर्ग के लोग थे, उनमें अधिकतर जो है लंदन से अमेरिका से पढ़ाई करके आते थे, तो उनका भी लैंग्वेज इंग्लिश था। भारत में सारे कामकाज भी उस वक्त तक इंग्लिश में हो रहे थे। तो अचानक से अगर आप सारे कामकाज ऑफिशियल हिंदी में कर देंगे तो कामकाज ही नहीं हो पाएगा, ठप हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग तो इंग्लिश जानने वाले हैं, वो इंग्लिश ही समझते हैं, इंग्लिश ही लिखते हैं। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन हिंदी को सबने स्वीकार किया था, सबने कहा कि हिंदी होनी चाहिए, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन रखा गया कि इतने टाइम तक आप हिंदी का प्रचार कर लीजिए, तब तक हिंदी लोगों का एक जन सामान्य भाषा बन जाएगा और उसके बाद में जो है फिर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जारी रहेगी। तो 15 वर्ष तक व्यवस्था किया गया कि 15 वर्ष तक हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश क्या होगा? ऑफिशियल लैंग्वेज होगा किसका? इंडिया का। ऑफिशियल लैंग्वेज होगा किसका? इंडिया का। यह भारतीय संविधान में प्रावधान है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो प्रावधान क्या किया गया कि शुरुआत में क्या प्रावधान था कि हिंदी इन देवनागरी लिपि इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट
चूंकि इंग्लिश मतलब ऐसी स्थिति में थी कि उसको छोड़ नहीं सकते थे उस वक्त, तो ऐड किया गया कि 15 वर्ष तक, यानी कि संविधान के लागू होने से अगले 15 वर्ष तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होगा। यानी कि जो ड्यूरेशन है वो 15 वर्ष का है, तो ये 1950 से शुरू होगा और 1965 तक रहेगा। ठीक है, तो 1950 से लेकर के यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, तब से 26 जनवरी 1965 तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रहना था विद किसके, हिंदी इन देवनागरी लिपि। ओके, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, ये बात तो हो गई, क्यों डिस्प्यूट है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, लड़ाई किस बात की है। लड़ाई इस बात की है कि इंडिया बहु संस्कृति वाला, यानी कि मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, यानी कि बहुत सारे बहुभाषी देश है ये। हर 10 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, 50-60 किलोमीटर चल जाएगी भाषा बदल जाती है। तो ऐसे देश में किसी एक भाषा को अगर आपने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकृति दे दी, तो इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा किस पर, शिक्षा पर, जॉब पर। ठीक है, तो इसलिए नॉर्दर्न इंडिया जो उत्तर भारत है, वहां पर मोस्टली हिंदी लोग जानते हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे तो लोग हिंदी जानते हैं, भले ही उनकी जो बोलियां हैं, जो उनकी स्थानीय बोलियां वो डिफरेंट हैं। आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ पर आपको भोजपुरी और मैथिली मिलेगा, लेकिन वो हिंदी जानते हैं, वो हिंदी समझते हैं। हाँ, आम बोलचाल में वो मैथिली में बात करें या भोजपुरी में बात करें। आप यूपी में देखेंगे तो आपको अवधी मिल जाएगा, भोजपुरी मिल जाएगा, या बुंदेली मिल जाएगा, बघेली मिल जाएगा, लेकिन वो सब हिंदी समझते हैं, हिंदी में काम करते हैं, हिंदी में नौकरी करते हैं, हिंदी में पढ़ाई भी कर सकते हैं। बट जब आप तमिलनाडु जाते हैं, जब आप केरला जाते हैं, जब आप कर्नाटक जाते हैं, जब आप उड़ीसा जाते हैं, जब आप पश्चिम बंगाल जाते हैं, क्या होगा, हिंदी वहाँ के लोग नहीं समझते हैं। उनके साथ क्या होगा। तो इसलिए स्पेशली जो साउथ इंडिया के स्टेट थे, उन्होंने हिंदी का विरोध करना शुरू किया और उसका संगठित विरोध करना शुरू किया। और विरोध करने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टियां तक बन गई। डीएमके का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जो है लिंग्विस्टिक विरोध पर ही टिका हुआ है। ठीक है, तो भाषा को उन्होंने इसीलिए बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका विरोध तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, अभी आगे हम चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, तो जो ऐसे स्टेट हैं जहां पर हिंदी नहीं समझी जाती, उन्होंने इसका विरोध किया। और जब विरोध चरम पर पहुंच से देखा गया तो इसमें संशोधन किया गया। इसको मैं हटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो किया क्या गया, 1963 में 1963 में भाषा संशोधन अधिनियम के द्वारा, भाषा संशोधन अधिनियम, भाषा संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। यानी कि भाषा संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी स्वीकार कर लिया गया कि अब इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, और वो ये है कि अब यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं रखा गया है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट का मतलब क्या, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था कि हम 15 वर्षों तक इंग्लिश को
हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जारी रखेंगे, उसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब हमने संशोधन उसमें कर दिया तो हमने नो टाइम लिमिट, यानी कि अब कोई टाइम लिमिट नहीं है। यदि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाना है तो उसके लिए कोई संशोधन करेंगे, कोई टाइम लिमिट उसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भाषा को लेकर के बात की जा रही है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था और आपसे चर्चा करना जरूरी था। ठीक है, एक छोटा सा चर्चा और कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसको आपने समझ लिया होगा कि 1963 का संशोधन अधिनियम क्या था। ठीक है, ओके, तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में तो समझ लिया। व्हाट अबाउट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस? कोई भी राज्य सरकार का राजकीय भाषा क्या होगा और वो कैसे डिसाइड होगा, इस पर क्या? तो इसके लिए प्रावधान ये है कि कोई भी राज्य सरकार अपने मुताबिक राजकीय भाषा का चयन कर सकती है, और ये मैंडेटरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के तहत दर्ज भाषा में से ही एक हो। इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, तो ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी लैंग्वेज को राज्य के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में लागू कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वेस्ट बंगाल ने कुर्क भाषा को, कुर्क लैंग्वेज जो कि एक द्रविड़ जो है लिपि की भाषा है,